दिल्ली से हूँ बट बेसिकली एमपी से। एमपी से बेसिकली हो। किसकी सरकार देख रहे हो 2024 की लोकसभा इलेक्शन में? अभी तो कांग्रेस। कांग्रेस की किस बेसिस पे देख रहे हो आप? सब पढ़े लिखे हैं, इतने सालों से काम कर रहे हैं। अभी हम जो भी देख रहे हैं पुराना ही है, जो इतना भी हम देख रहे हैं सब पुराना ही दिख रहा है। और जो अभी न्यू जो गवर्नमेंट आई है, मुझे ऐसा लगता है वो सिर्फ लाइट्स पे और सिर्फ पब्लिकेशंस पे और जो पब्लिसिटी पे और मार्केटिंग पे ज़्यादा फोकस कर रही है और ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं देख पा रहे। डेवलपमेंट तो नहीं दिख रहा है। हाँ, डेवलपमेंट लोगों की ख़राब सोच में दिख रहा है। लोग एंटी हो गए हैं, आपस में लड़ाई झगड़े ज़्यादा कर रहे हैं। ज़रा सी भी राइट टू स्पीक हमारा ख़त्म हो गया। अगर हम कुछ भी बोलते हैं तो सामने वाला आपको राइट टू स्पीक खत्म हो गई है। यहाँ पर आंदोलन में मोदी जी को जान से मारने की धमकियां मिल रही है। अरे वो तो हमेशा से मिल रही हैं, जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। पहले तो जान से मार दिया, उन गवर्नमेंट वाले लोगों को तो मार दिया ना जान से। लेकिन फिर भी हम जो 30 साल पहले थे, हम जो 30 साल पहले एक अच्छा एटमॉस्फेयर लेके स्कूल्स में बच्चे पढ़ते थे, खुशी खुशी सारे बच्चे पढ़ते थे, मुझे वो चाहिए। 10 साल पहले भी कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उस टाइम क्या आपने नहीं उस टाइम ऐसा कुछ नहीं था। उस टाइम आप आराम से रहते थे, इतना ज्यादा नेगेटिव। आपने ना सेक्युलरिज्म की बात करी, तो एक बात बताइए, जब कहीं यूपी में आप सुना करती थी कहीं यात्रा निकल गया, कभी किवाड़ निकल गया तो पथराव स्टार्ट हो जाते थे, ऐसा कैसा सेक्युलरिज्म? हमने नहीं देखा। जो राहुल गांधी है उन्होंने अपने इंडिया गठबंधन बनाया है, ठीक है, उस गठबंधन में क्या आपको सभी ईमानदार दिखते हैं? मुझे तो दोनों ही पार्टीज में कोई ईमानदार नहीं दिखता, बट मेरे लिए यूनिटी, प्रॉस्पेरिटी और तरक्की इम्पोर्टेंट है। और मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी में उतना तो है, इतना नेगेटिव नहीं है राहुल गांधी का। मैं आती हूँ, क्या लगता है, जैसे मैम ने बताया? देखिए मैडम, जैसे मैडम ने बात किया कि जो 70 सालों में विकास हो गए वो प्रधानमंत्री जी ने 10 साल में करके दिखाए हैं। और मैं बताता हूँ, मैं हमारे मुस्लिम कम्युनिटी की महिलाएं होती थी, उनको ट्रिपल तलाक से सबसे बड़ी ऐसी कुरीतियाँ थी जो हमारे महिलाओं के साथ अन्याय होता था। प्रधानमंत्री जी जब 2014 में गद्दी संभाली, उसके बाद से ऐसी कुरीतियों को खत्म कर दिया। और दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा था जो धारा 370 हमारे जम्मू कश्मीर के मुस्लिम भाइयों के साथ, जहां तक कि वहां पे एक हाथ में तिरंगा ही नहीं होता था, और आज हमारे हर मुस्लिम भाइयों के पास तिरंगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत 80 करोड़ लोगों को राशन निःशुल्क दिए जा रहे हैं, फ्री में। तो मैम डेवलपमेंट तो आपको दिखाई दे रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि 500 वर्षों का जो कहा, वो तो कत्ल कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम के दंगे कर रहे हैं। मैम कहाँ दंगे करवा रहे हैं? हिंदू मुस्लिम को लड़ाने वाले तो अब सफल ही नहीं हो रहे हैं। और इस बार भारतीय जनता पार्टी अपने ईमानदारी से किए गए काम क्यों नहीं दे पा रहे? मैम रोजगार तो मिल ही रहे हैं। अब ये बताइए, अयोध्या में डेवलपमेंट हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ, तो वहाँ पर युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा? कैसी बात कर रहे हो आप? एम्स बन गए, 23 तो एम्स बन गए, मेडिकल कॉलेजेस बन गए। आपको दिख रहा है? बट ऑब्वियस है, सबको दिख रहा है। क्या क्या अंतर दिखाई दे रहा है आपको इन 9 सालों में, बताएंगे? 9 सालों में सड़कें दिख रही हैं, अस्पताल दिख रहे हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूट IIT बन गई हैं दुनिया भर की, एम्स बन गए हैं दुनिया भर के। आप बताइए, आपको क्या देखना है? जब राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाला था, तब उन्होंने 3 राज्य रखे, और अभी जब मोदी जी लक्षद्वीप गए थे और उन्होंने मालदीव की इकोनॉमी खो डाली, क्या कहेंगे आप इस बात पर? मालदीव की इकोनॉमी से हमारा क्या रिलेशन है? हमें अपने टूरिज्म को बढ़ाना है ना, हमें अपने देश को बढ़ाना है। और अगर हमें अपने देश को बढ़ाने के लिए किसको थोड़ा सा नीचा भी दिखाना पड़ता है, उसमें क्या बुराई है? नीचा कहाँ दिखाया गया? नीचा कहाँ दिखाया? अगर वो हमें बाइकआउट कर रहे हैं तो हम उसको बाइकआउट ना करें। अगर कोई हमें एक थप्पड़ मार रहा है तो हम दूसरा थप्पड़ मारेंगे, बट ऑब्वियस है दूसरा गाल नहीं करेंगे। इट्स नॉट ए गांधी कल्चर ना नाउअडेज। तो कैसा लग रहा है अभी की गवर्नमेंट आपको? बट ऑब्वियस है गुड गवर्नमेंट है, गुड गवर्नेंस है। सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा की गवर्नमेंट, फुल सिक्योरिटी है, हर बंदा सिक्योर फील कर रहे हैं, कोई भी कुछ भी बोल सकता है। पहले 70 साल जब हमारे देश में कांग्रेस की सरकार थी, आपने सुना होगा 26/11 हमला, बस धमाका, बस अड्डा धमाका, रेलवे स्टेशन धमाका, धमाके ही धमाके होते थे। और जब से प्रधानमंत्री जी ने 2014 के बाद से सत्ता संभाली, एक भी धमाका आप बता दीजिए कहीं पे हुआ? वो एक भी धमाका नहीं हुआ। और आज हमारा देश सुरक्षित हाथों में है। गवर्नमेंट अपनी जो सिक्योरिटी नॉर्म्स है वो उनको इनहेंस कर रही है, अपने सिक्योरिटी नॉर्म्स को इनहेंस कर रही है, एजुकेशन को बढ़ा रही है, इंफ्रा बढ़ा रही है। गवर्नमेंट जो बेहतर कर सकती है वो कर रही है। आप एक्सेप्ट करें, लोग एक्सेप्ट करें, सबको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये गवर्नमेंट कांग्रेस से बेहतर काम कर रही है। कांग्रेस के पास इतना अच्छा लीडर नहीं है, वो इतना अच्छा काम नहीं कर पाए, इसी वजह से गवर्नमेंट गिरी थी। और अब ये गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है, उनसे बेहतर काम कर रही है। मेरा कांग्रेस से, बीजेपी से कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट जो बेहतर काम कर रही है हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए, उसको एनकरेज करना चाहिए कि आप बेहतर काम कर रहे हैं और बेहतर काम कर रहे हैं। हाँ, रोजगार के ऊपर भी आता हूँ मैं। एजुकेशन सिस्टम में जो ड्रॉबैक है वो 60-70 साल का ड्रॉबैक है। हम जो पढ़ रहे हैं वो एजुकेशन स्किल से रिलेटेड नहीं है।
हम उसको काम से रिलेट नहीं कर सकते, ठीक है। लिसन टू मी, अगर वो एजुकेशन रिलेटेड नहीं है हम उसको ग्रेजुअली चेंज कर सकते हैं, और ग्रेजुअली एजुकेशन चेंज हो रही है। मैं भी पढ़ता हूँ, मैं अपने बच्चों को भी पढ़ाता हूँ, तो मैं देख रहा हूँ कि पहले मैं हिस्ट्री इतनी पढ़ता था, अब मैं हिस्ट्री इतनी पढ़ता हूँ। जस्ट एक एजुकेशन की एक पार्ट है, ये नाम है और ये पार्ट है, तो वो एजुकेशन चेंज हो रही है, लेकिन इट विल टेक टाइम। 10 साल में 60 साल में जो एजुकेशन का सिस्टम ढर्रा बना है कि आप PhD भी कर लोगे तो भी आपको नौकरी नहीं मिलेगी, बिकॉज यू डोंट हैव एनी स्किल, तो उसको आप 10 साल में चेंज नहीं कर सकते। हर जगह बैरियर होते हैं, हर स्टेट गवर्नमेंट के बैरियर होते हैं, हर एजुकेशन सिस्टम के बैरियर होते हैं। सिस्टम में बहुत सारे चैनल्स हैं, और हर बंदा जब सिस्टम में आता है, नरेंद्र मोदी अपना पल्ला झाड़ सकते हैं कि भाई मैं सिस्टम में आ गया और मैं चोरी नहीं करूँगा, लेकिन आप अपने नीचे जो 1000 लोग, लाख लोग काम कर रहे हैं, आप किसको बचा लोगे? तो आप बताइए, डेवलपमेंट आपको दिख रहा है इस सरकार में? 9 साल में आप डेवलपमेंट देख पा रहे हैं या नहीं? देखिए, डेवलपिंग की अगर बात करें तो अगर रेटिंग करना चाहें इस गवर्नमेंट को, तो वनली फॉर द गिवन टू द 60% डेवलपिंग के क्षेत्र में देना चाहूँगा, ठीक है। और फिर वहाँ पर डेवलपिंग की बात करें, उस नेताओं पे ED CBI का छापा दिलवाना, ठीक है, पूर्ण रूप से। जहाँ तक कि एक आपने भी देखा होगा आज तक की सोर्स ऑफ न्यूज़ से जो वोटिंग किया जाता है, उस वोटिंग के रिकॉर्डिंग, ठीक है, मैं ये चीज़ बता रहा हूँ कि ED और CBI का जो रूप लेकर ये सरकार चल रही है, ये गलत है। अच्छा मैम, उन्होंने ED के बारे में बोला ना, तो कांग्रेस सरकार भारत की एकमात्र ऐसी सरकार थी ना जिसने डायरेक्ट राष्ट्रपति का यूज करके राष्ट्रपति शासन लगा दिया था, और विरोधी दल के जितने भी नेता थे सबको जेल में डाल दिया था। उसी नेता के ऊपर थे लालू प्रसाद यादव, जिनको जेल में डाला गया था जनता पार्टी की ओर से, और लालू यादव ने तो कसम भी खा ली थी अपनी बेटी का नाम मीसा रख के कि मैं जब तक कांग्रेस को इस देश से हटा नहीं दूंगा तब तक मैं एक स्मृति के रूप में अपनी बेटी का नाम मीसा रखता हूं कि मुझे हमेशा याद दिलाए कि इमरजेंसी कांग्रेस ने लगाया था। तो सबसे पहली बात कि उस समय राष्ट्रपति का दुरुपयोग होता था, ये बात सही है। राष्ट्रपति देश का सबसे अहम पार्ट होता है ना। इमरजेंसी 356 लगा हुआ था हमारे देश में, उससे बुरा क्या हो सकता है भारत के लिए। अच्छा एक बात बताइए, जैसे आपने बताया यहाँ पर कि जैसे कि लालू यादव ने अपनी बेटी का नाम मीसा रखा था, तो आज वो गठबंधन बना रहे, हाथों में हाथ लेके खड़े हो रहे हैं। भारत की राजनीतिक स्थिति इतनी खराब है ना, जब दल बदल कानून आता है तो वही पार्टियां विरोध करती हैं, और जब वो अगेंस्ट में होती है ना तो सपोर्ट करती है कि दल बदल कानून होता है। जिसको फायदा मिल रहा है वो कभी विरोध नहीं करता है, जिसको फायदा नहीं मिल रहा है वो हमेशा विरोध करता है। और चुनाव से लेके एग्जाम से लेके किसान आंदोलन तक किसी कानून पे ही है। कांग्रेस की MSP की गारंटी दूंगा, ये पॉसिबल दिख रहा है आपको? भारत सरकार एक ऐसी सरकार है ना जो भारत में कृषि कानून पे किसी प्रकार का राजस्व नहीं लेती है। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने इतना दबाया था। लेकिन अभी जो मांग है ना MSP की, वो पॉसिबिलिटी एकदम कम है। कुछ मांगे सही है, जैसे उर्वरक और बीजों की मांग है ना जो किसान की, बहुत सही है, उस पर काम होना चाहिए, सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए, कालाबाजारी रुकनी चाहिए। लेकिन जो MSP एकदम पॉसिबल रूट में नहीं दिखता है। अगर इसको लागू करना है ना, 3 एकड़ से कम भूमि वालों को MSP 100% किया जाए, 10 एकड़ से ऊपर की भूमि वालों को टैक्स दिया जाए। MSP 22 फसलों पे तो सरकार दे रही है, गन्ना को एक्स्ट्रा में डाल के उस पर भी दिया जा रहा है। लेकिन MSP का नियम जो 22, एक साल में आप कितने फसल उगाते हैं? मुझे नॉलेज नहीं है, आप 5 लगाएंगे, 2 लगाएंगे, 3 लगाएंगे, 4 लगाएंगे, 22 फसलें तो एक साल में आप नहीं उगा सकते। मैं भी किसान के घर का हूँ। लेकिन सबसे पहली बात, चेंजेस 4 सरकार ने और 4 फसलों पे MSP देने की बात की है। 5 भारत सरकार ने MSP अगर लागू कर दिया ना, 10 लाख करोड़ का खर्चा हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट 11 लाख करोड़ का है। आप बताओ ना, आप चाहोगे कि मेरा रोड ना बने, सड़क ना बने? किसान है ना, मैं कह रहा हूँ कि 3 एकड़ से कम भूमि, उन पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि उनकी खेती से नहीं चलती है। हमारे गाँव में जो किसान है ना, वो बाहर जाके ना गुजरात में मजदूरी करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनकी खेती से काम नहीं चल पा रही है, उनकी व्यवस्था करनी चाहिए। लेकिन जो 20 एकड़ की भूमि है ना, वो आंदोलन पे बैठे ना, उनसे पूछना चाहिए कि भाई उनके खेतों में ना उनके ट्रैक्टर कौन चला रहा है? बिहार और यूपी के किसान चला रहे हैं। उनकी स्थिति सुधरनी चाहिए। उन पे सबसे ज्यादा दबाव आज भी ना अंग्रेजों जैसा शासन किया जा रहा है। माहौल क्या दिख रहा है अभी आपको देश का? माहौल तो बताने की जरूरत ही नहीं है कुछ। जो 70 साल में काम नहीं हुआ वो 10 साल में हो गया, तो थर्ड टाइम प्रधानमंत्री जी शपथ लेंगे, बाकी उसके अलावा कुछ नहीं। कहा जाता है कि मोदी जी देश बेचने का काम करते हैं, तो कोई कागज दिखाओ, कोई कागज दिखाओ अगर बिका हो देश। मैं तो नहीं मानता बिका हुआ है कुछ भी। अच्छा, इंडिया अलायंस के बारे में आपका क्या सोच? इंडिया आइलैंड देखिए मैम, वो चिरकुट पार्टी है। 26 दल इकट्ठा हुए थे, जिसमें से अब 9 बचे हैं, और वो भी 9 इलेक्शन आते आते सारे टूट जाएंगे। उसमें कुछ नहीं कहना। दोबारा कह रहे हैं कि ममता जी दोबारा आ चुकी है। विपक्ष में कोई मजबूत होना भी चाहिए। मोदी जी जैसा शेर कोई है? राहुल गांधी, ममता बनर्जी, केजरीवाल जी सब नहीं देख? वो तो ऑक्सफोर्ड कॉलेज से पढ़ के आया, उसका तो दिमाग ही नहीं है। पढ़े लिखे नेता मिलेंगे? अरे पढ़े लिखे तभी तो कह रहा 50 और 15 75 हो रहे हैं। कहाँ देखा आपने? देखा इस समय डॉगी को लेकर चल रहा है, बिस्कुट खिला रहा है, वही कार्यकर्ताओं को खिला रहा है। तो ये अपमान कर रहा है या वो कर रहा है? मुझे तो लग ही नहीं रहा कि वो ऑक्सफोर्ड कॉलेज से पढ़ के आया हो। तो भारत न्याय यात्रा में यूपी पहुंचे हुए हैं। अब वहाँ पर उन्होंने वहाँ पर जो लीक हुआ है पेपर, उसके बारे में सवाल कर रहे हैं सरकार से, क्या कहना चाहेंगे आप? वो तो सीधा सीधा मोदी जी के लिए प्रचार कर रहा है। जितने हो रहे हैं
जहाँ जहाँ जा रहा है उसका सीधा सीधा सुपड़ा साफ होता जा रहा है। अभी वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा काशी में गया था, काशी में कह रहा है उत्तर प्रदेश के युवा दारू पी के रोडों पे पड़े हैं। तो क्या ये कह रहा है, उसका कुछ पता ही नहीं क्या कह रहा हूँ क्या नहीं कह रहा हूँ। जिससे वोट मिलना है उसी को अपमान कर रहा है तो वोट पाएगा। वो खत्म मूर्ख पार्टी बता रहे है, इस बार तो खत्म पार्टी है। 400 पार इंडिया आप देख रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा, अभी भारत ना यात्रा तभी तो स्टार्ट किया मैंने सफल। बताया तो इंडिया जो अलायंस बनी है 26 पार्टी थी, 9 बची है और 9 इलेक्शन आते आते वो भी खत्म हो जाएगा। आचार संहिता में ये बात मेरा नोट कर लेना।